सभी को नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा था तत्व यौगिक और मिश्रण, और इसमें अपनों ने मिश्रण के बारे में लास्ट में बात की अपनों ने समांगी और विषमांगी मिश्रण, जिसमें अपनों ने टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, पायस और लास्ट में पढ़ा था निलंबन। ठीक है। उसके बाद अपनों ने आवर्त सारणी स्टार्ट की थी, और आवर्त सारणी में अपनों ने लास्ट में बात की थी कि जो आपके पास वर्ग है वो टोटल कितने 18, और इसमें ब्लॉक है आपके पास एस पी डी, और इसमें वर्ग आ जाएंगे आपके पास बटे हुए हैं कि एस ब्लॉक में 1 और 2 हैं, डी में 3 से 12 हैं, और पी में कितने 13 से 18। तो आज अपने बात करते हैं अलग अलग वर्गों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो यहाँ पे अपने बात करें, जो आपके पास एस ब्लॉक है इसमें कितने वर्ग है 2। तो इसको पीरियोडिक टेबल में जो जिस हिसाब से सेट किया गया वो इस प्रकार है। तो यहाँ पे आपके पास जो आ जाएंगे ये तो है वर्ग, और सबसे टॉप पे कौन सा है एच, एस तत्व। ठीक है। तो ये तो आ गया कैसे एस ब्लॉक, और इसके बाद आ जाएगा ये डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक के साथ में आ जाएगा आपका कौन सा पी ब्लॉक। ठीक है। ये एस है, ये पी है, और ये डी है, और उसी के साथ एफ ब्लॉक क्या है इसको अलग रखा गया है। तो एफ में आ जाएंगे आपके पास ये आपके पास एफ ब्लॉक। ठीक है। तो इसको अपने अलग से लिख लेते हैं। ये तो है एस ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक, और ये हो गया डी ब्लॉक, और ये है आपके पास एफ ब्लॉक। ठीक है। तो यहाँ से आपके पास वर्ग स्टार्ट होंगे 1 2, और यहाँ पे वर्ग है आपके पास टोटल कितने 18। ये होते हैं वर्ग, और इसी के साथ जो आपके पास ये दिख रहे हैं इसमें आ जाएंगे आपके पास ये तो हो जाएंगे आपके पास 5, तो क्या हो जाएंगे आवर्त 5, और ये 6, और ये हो जाएंगे 7। ये क्या है आवर्त। तो आवर्त तो 7 है और वर्ग कितने 18, यही अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। तो अपने ने डी में बात करी, डी में कहाँ से कहाँ तक है देखो 1 2, और फिर 3 से कहाँ तक आ जाएगा ये 12, फिर ये आ जाएगा 13, 13 से लेके कहाँ तक आ जाएगा 18। ठीक है। तो वो किस में आ जाएगा पी ब्लॉक में। तो इससे अपने बात करते हैं सबसे पहले कौन सा ब्लॉक है एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में कितने आपके पास वर्ग है 2। तो दोनों वर्ग कौन कौन से हैं, तो इसमें बात करते हैं अपने एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में अभी पढ़ के अपने पास वर्ग हैं 2, वर्ग 1 और वर्ग 2। ठीक है। जो वर्ग 1 है इनको बोलते हैं क्षारीय धातु, और इनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। ठीक है। क्षारीय धातु क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जल से जो अभिक्रिया करते हैं, वर्ग 1 के जितने भी तत्व अगर जल से अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बनाएंगे क्षार। ठीक है। जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं क्षार। उसी तरह इनको बोलते हैं, जो आपके पास यहाँ पे क्षार तो आ ही गया, एक वर्ड आ रहा है मृदा। तो मृदा क्या है इसमें, ये मृदा का मतलब होता है यानी भूपट्टी पर भी क्या आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है। एक तो ये तो अपने को पता है क्षार क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं क्षार। और मृदा का मतलब होता है कि जो भूपट्टी है, भूपट्टी से आसानी से क्या मिल जाते हैं ये तत्व। ठीक है। तो ये तो बात होगी किसकी एस ब्लॉक की। तो इसमें 2 वर्ग हैं, एक को क्या बोलते हैं क्षारीय धातु और दूसरे को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। मृदा का मतलब होता है यानी भूपट्टी पर क्या मिल जाते हैं आसानी से मिल जाते हैं, और क्षार का मतलब होता है यानी जल से विक्रिया करा के क्या प्राप्त करते हैं क्षार। उसके बाद बात करें वर्ग 1 में कौन कौन से तत्व है, वर्ग 2 में कौन से तत्व है, इसके बारे में अपने बात करें तो बात करते हैं यहाँ पे वर्ग 1।
तो अपनों ने बचपन में ट्रिक पढ़ते आए हैं, हेलेना की रब से फरियाद। ठीक है, हेलेना की रब से फरियाद, ये ट्रिक है वर्ग 1 की। तो यहाँ पे अपने को इनके नाम लिखें, ये है हाइड्रोजन, ये है लिथियम, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, और ये हो गया सोडियम, ये हो गया पोटेशियम, ये हो गया रुबीडियम, रुबीडियम के बाद आ गया सीजियम, और लास्ट में आपके पास आ गया फ्रेंसियम। ठीक है, तो ये वर्ग 1 में आने वाले तत्व हैं। तो ट्रिक क्या याद रखोगे, हेलेना की रब से फरियाद। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, लिथियम से लेके और सीजियम, इनको बोलते हैं क्षार धातु। आप होगे कि वर्ग 1 में तो आने वाले सभी धातु क्या होते हैं, क्षार धातु। लेकिन अपने हाइड्रोजन के बारे में एक अलग बात है, ये कैसा तत्व है, आवर्त तत्व। ठीक है, और ये एक तत्व अधातु। ठीक है, इसको बोलते हैं अधातु। और जो आपके पास फ्रेंसियम है, ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसके काम आता है, यूरेनियम के साथ ये अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, विस्फोटक पदार्थ। ठीक है, तो ये तो है रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो ये तो अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें ध्यान रखना है कि आपके पास जो हाइड्रोजन है कितने पता है, 1 पे, लिथियम 3, फिर सोडियम 11, फिर पोटेशियम कितने पे आता है, 19, रुबीडियम आता है आपके पास 37, और सीजियम आता है 55 पे, और फ्रेंसियम कितने पे आता है, 87 पे। अब इसको याद कैसे रखोगे, एक ट्रिक ध्यान रख लो, 2 88 18 और 1 32, ये ध्यान रखो। देखो, 1 में आप 2 जोड़ो कितने हो गए, 3, 3 में 8 जोड़ो 11, 11 में 8 जोड़ो 19, 19 में 18 जोड़ो तो 37, 37 में फिर 18 जोड़ो फिर कितना आएगा 55, 55 में आप 32 जोड़ोगे कितना आएगा 87। तो ये सब में लागू होएगा, तो आप ये डायरेक्ट ध्यान रख लो और एक पहले वाला ध्यान रख लो, तो उसमें ऐड करते जाओ, आपके पास याद हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात होगी किसकी, वर्ग 1 की। अब बात करते अपने वर्ग 2 की, उसके बाद बात करें अपने वर्ग 2 की। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, और आ जाएगा आपका बेरियम, और एक आ जाएगा रेडियम। ठीक है, बेरिलियम, ये आ जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आ जाएगा ये कैल्शियम, और एसआर का मतलब है स्ट्रोंशियम, और ये है बेरियम, लास्ट में आपके पास रेडियम। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि इसकी ट्रिक क्या है। सेम वही ट्रिक जो अपन बचपन में पढ़ते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, नहीं तो एक ट्रिक है जो आपको आसान लगे। तो यहाँ पे अपने बात करते हैं, बेटा मांगे कन्या लिख देते हैं यहाँ पे, कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, बात तो एक ही है, अपने को याद करने से मतलब है, याद हो जाना चाहिए अपने को, कैसे भी याद हो। ठीक है, तो ये तो है ट्रिक। और वही तरीका जो अपनों ने बताया था कि इसके अपने पास जो परमाणु क्रमांक है वो किस हिसाब से याद होंगे। तो देखो यहाँ पे 2 8 8 18 और 1 32। तो बेरिलियम का ध्यान रख लो आप, कितने पता है, 4 पे। ठीक है, तो 4 में आप क्या जोड़ो, 2 जोड़ो, कितना, सॉरी 4, ये तो 4 हो ही गया। 4 के बाद आप 8 जोड़ो, 4 और 8 कितने हो गए, 12। ठीक है, फिर आप इसमें जोड़ते जाओ 8 20, 20 के बाद 18
38, 38 में फिर 18 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, ये 46 56, और 56 में फिर 32 जोड़ो तो ये कितना हो गया 5 3 8 यानी 88। ठीक है, तो रेडियम कितने पता है 88 तो ये ऐसे याद रख लो तब भी ठीक है, नहीं तो आप ये ध्यान रखो तो भी बढ़िया। ठीक है, तो ये तो बात होगी एस ब्लॉक की, जिसमें आपके पास वर्ग 1 और वर्ग 2 में आने वाले तत्व कौन से हैं। अपने को नाम ध्यान रखना है और परमाणु जो क्रमांक है वो अपने को भी पता होना चाहिए कि कौन सा कितने नंबर पे आता है। तो ये तो बात होगी एस ब्लॉक की। अब बात करते हैं अपने पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक में अपनों ने पढ़ा कि जो वर्ग है कहां से कहां तक है, 13 से 18। ठीक है, 13 से 18, और इनको बोलते हैं प्रतिनिधि, प्रतिनिधि तत्व। प्रतिनिधि का मतलब होता है, यानी पी ब्लॉक में आने वाले एकमात्र ऐसे तत्व हैं जो धातु भी हैं, अधातु भी हैं और उपधातु भी हैं। किस में आ जाएंगे, पी में। बस यही ध्यान रखना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि तत्व। इसमें आपको सारे तत्व मिल जाएंगे, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, अब इसमें बात करें अपने पास वह 13 की बात करें। सबसे पहले 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो इसमें कौन कौन से आपके पास वर्ग हैं पढ़ लेते अपने। सबसे पहले बात करते अपने 13वें वर्ग की। ठीक है, और 13वें वर्ग को बोलते अपने बोरॉन फैमिली। देखो यहाँ पे अपने पी ब्लॉक की बात करें तो अपने पास दो तो यहाँ ग्रुप चले जाएंगे एस ब्लॉक वाले, क्योंकि हमने ट्रिक ध्यान रखी थी 2, 8, 8, 18 और 18 और 32, तो यहाँ पे दो चले जाएंगे, इसकी जगह आ जाएगा आपके पास कौन सा 8। एस ब्लॉक से दो तो चला गया। कैसे, जैसे 13 वर्ग की बात करें तो 13 वर्ग में क्या होता है आपके पास, बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम, और ये आ जाएगा आपके पास इंडेनियम, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास थैलियम। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 13 वर्ग में ये तत्व है, तो इसको तो बोलते हैं बोरॉन। ये है एल्यूमिनियम। ठीक है, ये है गैलियम, और इसकी बात करें तो ये है आपके पास इंडियम, लास्ट आपके पास थैलियम। कौन सा वर्ग है ये, 13वां वर्ग, और इनको क्या बोलते हैं, बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली से आप ध्यान रखो, बोरॉन, बोरॉन के बाद आपके पास ट्रिक याद हो जानी चाहिए, जैसे इसको क्या बोलते हैं, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। ठीक है, तो ये तो बात होगी अपने पास बोरॉन फैमिली के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक के नाम लिख देता हूँ। तो ये क्या है आपके पास, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको याद हो जाएंगे। अब इसमें देखो अपने को जो आपको बताया था, यहाँ से एस तो चला गया, इसका मतलब 2 चला गया। अब 2 की जगह यहाँ पे 8 है, तो 8 को आपको क्या रखना है यहाँ पे, जो बी है यानी बोरॉन, बोरॉन कितने पे आता है, 5 पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 8 की जगह क्या हो जाएगा, 5, 5 फिर 8 फिर 8 फिर है आपके पास 2 18, यानी 18 और ये 18 फिर 32। तो आप क्या करो, 5 में 8 जोड़ो, कितना हो गया, 5 और 8 13, 13 में फिर 18 जोड़ो तो ये आ जाएगा आपके पास 31, 31 में फिर 18 जोड़ो तो ये आ जाएगा आपके पास 49, और 49 में आप कितना जोड़ दो, 32, तो 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 81। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, जो थैलियम है वो कितना पे, 81 पे। ठीक है, तो ये तो बात होगी 13वें वर्ग की, जो आपके पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, उसके बाद बात करते अपने 14वें वर्ग की। तो देखो जैसे अपने ये ट्रिक से है, तो ट्रिक से अपने को याद हो जाने चाहिए कि आपके पास बोरॉन फैमिली कौन सी है, वर्ग 1 में क्या है, क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 ये तो अपने पढ़ते आ रही हैं, इनकी तो ट्रिक अपने को पता ही है। तो वर्ग 13 से लेकर 18 तक कौन कौन से तत्व वो भी अपने को ध्यान होने चाहिए। तो बात करते हैं अगले वर्ग की। तो अगला वर्ग है वर्ग 14, और वर्ग 14 को क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली। तो जैसे नाम लिख रहा हूं वैसे ही सबसे पहले क्या आएगा, कार्बन। तो बात करते हैं अपने कार्बन फैमिली की। तो एक तो कार्बन आएगा, एक सिलिकॉन आएगा, एक आ जाएगा जर्मेनियम, एक आ जाएगा आपके पास टिन,
और एक आ जाएगा लेड। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बात करें कार्बन, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद है आपके पास टिन, और टिन के साथ है लेड। तो इसका परमाणु क्रमांक कैसे ध्यान रखें, तो कार्बन कितने पे आता है, कार्बन आता है 6 पे। अब अपने को देखो 2 चला गया और 8 की जगह क्या है 6, फिर 8 है, फिर 18, फिर 18, फिर 32। तो पहले 6 में 8 जोड़ो, 8 और 6 14, 14 में फिर 18 जोड़ा आप, तो ये कितना हो गया 32, 32 में फिर 18 जोड़ो तो कितना हो गया 50, 50 में फिर क्या जोड़ो आप 32, तो 50 और 32 कितना हो गया 82। तो ये तो हो गए परमाणु क्रमांक। अब इनको याद कैसे रखोगे, तो ध्यान रखना, चले शिव, चले शिव जी संग पार्वती, ये याद रखना अपने को, चले शिव जी संग पार्वती। ठीक है, तो ये तो गए वर्ग 14 के लिए। तो इसमें आपके पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये तो हो गए वर्ग 14। अब बात करते हैं वर्ग 15 की। तो वर्ग 15 में कौन से तत्व है, वर्ग 15 इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। तो वर्ग 15 में आपके पास आ जाएगा, एक तो आ जाएगा नाइट्रोजन, स्टार्टिंग कहां से, नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन, और एक आ जाता है आपके पास फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और होता है बिस्मिथ। तो इसको तो बोलते हैं नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं फास्फोरस, ये हो जाएगा आपके पास आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद है एंटीमनी, और लास्ट आपके पास बिस्मिथ। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्ग 15 में। अब वर्ग 15 में क्या है, नाइट्रोजन फैमिली है, और इसी का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं अपने निकोजन्स। हम निकोजन्स क्यों बोलते हैं अपने, निकोजन्स, देखो निको का मतलब होता है दम गोटू, और जंस का मतलब होता है उत्पन्न करने वाला। ठीक है, यानी दम गोटू पदार्थ उत्पन्न करने वाला, इसलिए इसको बोलते हैं दम गोटू पदार्थ उत्पन्न करने वाला, करने वाला या करने वाले। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, निकोजन्स। जैसे एग्जांपल की बात करें, अभी नाइट्रोजन है तो ये इसके साथ आ जाएगा NH3, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया के बाद आता है, जैसे ये फास्फोरस है, एक आ जाता है फास्जिन, जिसको बोलते हैं PS3 फास्जिन, और एक आता है आर्सिन, ठीक है, यानी ASH3, इसको बोलते हैं अपने आर्सिन, इसको बोलते हैं फास्जिन, और सॉरी फास्फिन, और इसको बोलते हैं अमोनिया। ठीक है, तो ये आ जाते हैं किसमें, आपके पास निकोजन्स में। तो इसकी ट्रिक की बात करें, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये इसकी ट्रिक है। अब यहाँ पे वही बात करें, नाइट्रोजन कितने पे था, 7 पे, फिर ये आ जाएगा आपके पास 15, और ये कितना आ जाएगा 33, और ये कितना आ जाएगा, इसमें जोड़े अपने 51, 83। ठीक है, तो ये वैसे ही जोड़ने हैं जो आपको मैंने बताया था। यहाँ पे पहले आ जाएगा आपके पास 7, 7 में 8 जोड़ो, फिर 18 जोड़ो, फिर एक बार 18 और जोड़ो, फिर लास्ट में 32 जोड़ देना। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्ग 15। बात करते अपने वर्ग 16 की। वर्ग 16, वर्ग 16 की बात करें तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। अब वर्ग 16 की बात करें तो ये स्टार्ट कहां से हो गया, ऑक्सीजन से, और एक और नाम है इसका, इसको बोलते हैं चैल्कोजेंस, चैल्कोजेंस, ये इसको क्या बोलते हैं, कैल्कोजेंस। ठीक है, दोनों से कोई भी नाम बोल देते हैं। इसका मतलब होता है अयस्क उत्पन्न करने वाला, अयस्क उत्पन्न करने वाला। तो ये तो बात होगी वर्ग 16 की। वर्ग 16 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। तो ही साथ में क्या है, चैल्कोजेंस, जो क्या उत्पन्न करते हैं,
अयस्क उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कई बार डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से अयस्क उत्पन्न करने वाले तत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे अपने। तो इसमें एक तो आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा आपके पास सल्फर, फिर आ जाएगा आपके पास सेलियम, फिर आ जाएगा आपके पास टेलियम, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास पोलेनियम, सॉरी इसको बोलते हैं टेलुरियम। ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन। इसको क्या बोलते हैं, सल्फर। सल्फर के बाद आ जाएगा ये सेलियम, और इसको बोलते हैं टेलुरियम, और इसको बोलते हैं पोलेनियम। ठीक है, अब इसको अपने वही तरीका जो आपके पास परमाणु क्रमांक कितने पे आता है 8, फिर इसमें आप फिर से जोड़ दो 8 16, 16 में फिर आप 18 जोड़ोगे, 34, 34 में फिर 18 जोड़ो 52, 52 में फिर आप कितना जोड़ो 32, तो ये आ जाएगा 84। ठीक है, तो पोलोनियम कितने पे आता है 84 पे। अब देखो ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलियम हो गया, टेलोरियम हो गया, और क्या हो गया पोलियम। तो इसको अपने ध्यान रखें कि ओल्ड स्टाइल से टिपो, टिपो का मतलब क्या था लिखो, बच्चों ने बोलते हैं टिप लो। ठीक है, वही है कि ओल्ड, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ओल्ड स्टाइल से टिपो। ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टिप लो, ये अपने को याद रखना है। तो ये ट्रिक है वर्ग 16 की। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलियम, ये क्या आपके पास 2-3 बार ट्रिक से याद करोगे तो ये अपने आप लिखे जाएंगे। और साथ में अपने को हर एक का कम से कम 1 से लेके 20 तक के तो परमाणु क्रमांक आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो वो लिख दूंगा मैं आगे जाके आपको। उसके बाद बात करते अपने, ये कौन सा वर्ग हो गया 16। अब बात करते अपने 17 की। ठीक है, जिसको बोलते हैं हेलोजन फैमिली, वर्ग 17, हेलोजन फैमिली। हेलोजन का मतलब ये होता है कि हर किसी से क्या बना लेते हैं, बंध बना लेते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हेलोजन फैमिली। और इसका और एक और मतलब होता है, हेलोजन का मतलब होता है लवण बनाने वाले। ठीक है, लवण बनाने वाले। तो ये तो गया हेलोजन। अब इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं वो अपने देखते हैं। एक तो आता है फ्लोरीन, एक आता है क्लोरीन, एक आता है ब्रोमीन, एक आता है आयोडीन, और एक आता है एस्टेटिन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लास्ट में आ जाएगा आपके पास एस्टेटिन। ठीक है, अब वही तरीका अपने को फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक ध्यान होना चाहिए, कितना आएगा 9। अब जोड़ते जाओ इसमें, 9 और 8 17, 17 और 18 35, 35 और 18 हो गया आपके पास 50, और 3 53, 53 और 32 कितना हो गया 85। ठीक है, तो ये तो हो गया परमाणु क्रमांक। अब इसको ट्रिक से याद कर लें, तो ध्यान करना, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। तो ये तो बात होगी वर्ग 17 की। अब बात करते हैं अपने वर्ग 18। वर्ग 18 में कौन से तत्व हैं, वर्ग 18। ठीक है, इनको बोलते हैं नोबल गैस, नोबल गैस ग्रुप, नोबल गैस ग्रुप, यानी इनको बोलते हैं उत्कृष्ट गैस समूह। यानी इन ये जो तत्व हैं, यानी इनकी जो प्रायोरिटी है अपने आप में खुद में क्या बना रखी है, अपना उत्कृष्ट। ठीक है, यानी ये जल्दी से किसी से भी बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, यानी जब जरूरत पड़ती है तभी किसी के साथ ये रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और इसलिए इनको एक नाम दिया गया, इनको बोलते हैं शून्य तत्व, या इनको क्या बोलते हैं शून्य समूह। ठीक है, शून्य समूह, यानी इनकी जो संयोजकता है, संयोजकता संयोजकता कितनी होती है, शून्य। यानी सभी तत्वों की जो संयोजकता है वो क्या है, शून्य। तो कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं, यानी ऐसा कौन सा वर्ग है
जिसके सभी तत्वों की जो संयोजकता है वो क्या है, 0 है। तो क्या बताओगे, वर्ग 18। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो इसमें बात करें अपने, इसमें एक तो आ जाएगा हीलियम, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, और जिनोन हो गया, और एक हो गया रेडोन। ठीक है, ये सारे के सारे उत्कृष्ट गैस समूह हैं जो वर्ग 18 में आते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं हीलियम, ये आ जाएगा आपके पास नियोन, नियोन, और ये आ जाएगा आर्गन, आर्गन के बाद क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, फिर आ जाएगा जिनोन, जिनोन के बाद आ जाएगा रेडोन। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसकी, उत्कृष्ट गैस की। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कहां से, जिनोन से। जिनोन को बोलते हैं अजनबी गैस, अजनबी गैस, या क्या बोलते हैं इसको, विचित्र गैस। ठीक है, किसको, जिनोन को। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये भी बनता है कि विचित्र गैस कौन सी है, कौन सी है, जिनोन। अब इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो हीलियम कितने पे है, हाइड्रोजन हीलियम यानी 2 पे। उसके बाद जोड़ते जाओ 8, 10, 10 और 18 28, सॉरी 10 और 8 हो गया आपके पास 18, 18 में आप जोड़ो 18, 36, 36 में फिर 18 जोड़ो, कितना आएगा 54, और लास्ट में 32 जोड़ो, यानी 54 और 32 हो गया 86। ठीक है, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। तो इसकी टिक ध्यान रखो, हिना, नीना और करीना की जिन्स क्या है, रंगीन। ठीक है, तो यहाँ पे रख लो हिना, नीना और करीना, इनकी जो जिन्स है वो कैसी है, रंगीन। ठीक है, तो ये तो बात होगी वर्ग 18 की। जो आपको तत्व याद रखने हैं वो कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये इनकी जो संयोजकता है वो क्या है, 0। तो ये तो बात होगी, अपनों ने बात की वर्ग 13 से लेके 18 के बारे में। ठीक है, पी ब्लॉक हो गया। अब अपने बात करेंगे डी ब्लॉक की। तो अब अपने बात करते हैं डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक, तो कुछ बेसिक बातें जो अपने को ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो बात ध्यान रखनी है कि वर्ग कहां से कहां तक है। वर्ग है 13 से 12, और इसमें जो सभी तत्व वो कैसे हैं, सभी जो तत्व हैं वो है धातु। ठीक है, सभी तत्व धातु हैं, इसलिए इसको बोलते हैं संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व क्या है, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीकरण की अवस्था होता है उसमें क्या आता है, परिवर्तन। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं परिवर्तनशील, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण। तो संक्रमण तत्व इसे बोलते हैं। इसके सभी जो तत्व वो कैसे हैं, धातु। ठीक है, तो जो डी ब्लॉक है 13 से जो 12 अपने पास वर्ग है, इनको 4 कैटेगरी में बांट दिया। कितना, 4 श्रेणियों में इनको बांटा गया। कौन कौन सी श्रेणी है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पहली श्रेणी की। ठीक है, तो पहली श्रेणी को बोलते हैं 3D श्रेणी। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये भी, प्रथम संक्रमण श्रेणी। ठीक है, अब इसमें यही पूछता है कि जो 3D श्रेणी ये कहां से कहां तक होती है। तो ध्यान रखना, स्कैडियम से लेके जिंक तक, स्कैडियम से लेके जिंक तक। स्कैडियम आता है आपके पास 21 नंबर, और जिंक कितने पे आता है, 30 पे। ठीक है, तो ये कौन सी श्रेणी है, 3D श्रेणी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है आपके पास सेकंड नंबर पे है 4D श्रेणी। ये प्रथम संक्रमण श्रेणी है, तो इसको क्या बोलोगे, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये पूछ लेगा कि ये कहाँ से कहाँ तक है। तो ये तो स्कैडियम से जिंक तक। ये कहाँ से तक होता है, इट्रियम से कैडमियम तक। ठीक है, एट्रियम से कैडमियम। अब इट्रियम कितने पे आता है, 39 पे, और कैडमियम कितने आता है, 48 पे। तो ये तो होगी सेकंड श्रेणी। अब तीसरी श्रेणी की बात करें अपने,
तो 3D हो गया, 4D हो गया और अगला आएगा 5D श्रेणी, जिसको अपने बोलेंगे तृतीय संक्रमण श्रेणी। तो 5D जो श्रेणी है ये स्टार्ट होगा आपके पास लेंथेनम से, ठीक है, और ये होगा कहाँ से कहाँ तक, ये होएगा आपके पास हैफनियम से मरकरी तक, ठीक है, हैफनियम से कहाँ तक होएगा, ये मरकरी तक। तो लेंथेनम है जो कितने पे आता है आपके पास 57 पे, ये आता है आपके पास हैफनियम 72 पे, और जो मरकरी है वो कितने पे आता है 80 पर, ठीक है। तो तीसरा हो गया। अब लास्ट बात करते हैं अपने चौथी श्रेणी कौन सी है, तो बात करते हैं अपने फोर्थ श्रेणी। फोर्थ श्रेणी आपके पास 5D हो गया, ये आ जाएगा आपके पास 6D, जिसको बोलते हैं चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट सबसे पहले तो बात करें स्टार्ट कहाँ से होगा, तो एक्टिनियम से स्टार्ट हो गए, एक्टिनियम से, और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा RF। RF का मतलब होता है रदरफोर्डियम, ठीक है, रदरफोर्डियम, या इसको क्या बोलते हैं अननिल क्वाड, ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा अन बाय, ठीक है, अन बाय, क्योंकि जो आपके पास तत्व होते हैं IUPAC के द्वारा उनको 100 जो तत्व है उसके बाद के जो तत्व हैं उनको नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है, यानी 0 को निल लिखते हैं, A को अन लिखते हैं, B को यानी 2 को बाय लिखते हैं, 3 को ट्राई लिखते हैं, उसके हिसाब से चेंज हो गया, ठीक है। तो ये उसी हिसाब से है। तो ये भी अपने पढ़ेंगे IUPAC के द्वारा, यानी जो नामकरण है वो किस प्रकार होता है। तो ये तो होगा एक्टिनियम, तो ये आता है आपके पास 89, और ये रदरफोर्डियम ये आता है 104 पे, इसको क्या बोलते हैं अननिल क्वाड, ठीक है, और ये आता है 112 पे। तो ये देखो 100 से ऊपर वाले क्या है नाम चेंज हो जाते हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है। स्टार्ट कहाँ से होता है, एक्टिनियम से, रदरफोर्डियम, और ये कहाँ तक जाएगा आपके पास 112 वाले तत्व पे, ठीक है। तो ये तो गेट डी ब्लॉक के जो अपनों ने श्रेणियों की बात करी, कितनी है टोटल 4 है, और इन तत्वों को क्या बोलते हैं संक्रमण तत्व बोलते हैं, और सभी जो तत्व वो कैसे होंगे धातु होंगे, और संक्रमण तत्व क्यों है ये भी अपनों ने बात कर ली, और इनके वर्ग कहाँ से कहाँ तक होंगे 3 से 12। तो अपनों ने आज बात की पी ब्लॉक में जितने भी आपके पास वर्ग हैं 13 से 18 कौन कौन से तत्व आते हैं। उसके बाद अपनों ने बात की डी ब्लॉक की थोड़ी स्ट्रक्चर की बात की, बाद में बात करेंगे अपने कि 3D में कौन से तत्व हैं, 4D में कौन से तत्व हैं, तो ये बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और साथ के साथ रिवीजन भी करते रहें, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि आपको इसमें याद करना और बस समझना है, ज़्यादा डिटेलिंग जो अपने को है वो अपने को ध्यान नहीं रखनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।